मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट सुपर जेसीबी रोबोट। एक गांव में सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत धनवान था। सुरेश के पास एक पुराना जेसीबी था और वो इस जेसीबी से कुछ काम भी करता था। एक दिन सुरेश का एक दोस्त उसके पास आता है जिसका नाम आकाश था और वो एक रोबोटिक इंजीनियर था। आकाश सुरेश से कहता है, अरे सुरेश, तुम्हारा ये जेसीबी अब पुराना हो चुका है। हमारी लैब में एक नया जेसीबी आया है। वो जेसीबी एक जेसीबी रोबोट है जो एक बटन दबाने से रोबोट में बदल जाता है। ये सुनकर सुरेश ने कहा, अरे वाह, ये तो बड़े काम की चीज है। मुझे भी एक ऐसा ही जेसीबी रोबोट चाहिए था जो मेरा हर काम कर सके। तब आकाश सुरेश को अपनी लैब में ले जाता है। वहां पर एक नया जेसीबी खड़ा था। तब आकाश इस जेसीबी रोबोट के रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाता है जिससे वो जेसीबी एक जेसीबी रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये सब देखकर सुरेश बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे ये जेसीबी रोबोट तो अब मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। तब सुरेश उस जेसीबी को अपने गांव में लेकर आता है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी कि ये जेसीबी एक रोबोट है। एक दिन सुरेश सड़क पर अपने किसी काम से जेसीबी पर जा रहा था। तब वहां एक घर को आग लग जाती है। ये देखकर सुरेश अपने जेसीबी से उतर कर कहता है, जेसीबी तुरंत एक रोबोट में बदल जाओ, गांव वालों को तुम्हारी जरूरत है। तब वो जेसीबी एक मैजिकल सुपर जेसीबी रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब सुरेश अपने जेसीबी रोबोट से कहता है, जाओ रोबोट और इन लोगों की मदद करो। तब सुपर जेसीबी रोबोट वहां जाकर घर में लगी आग बुझा देता है और घर में फंसे लोगों को भी सुरक्षित बाहर ले आता है। तब वहां खड़े सभी लोग सुरेश से कहते हैं, अरे वाह मालिक, आपने तो कमाल कर दिया। आज आपके जेसीबी ने बहुत से लोगों की जान बचाई है। यूं वहां खड़े सभी लोग सुरेश और सुरेश के जेसीबी रोबोट की बहुत तारीफ करते हैं। अब सभी गांव वालों को सुरेश के जेसीबी रोबोट के बारे में पता चल चुका था। ये बात गांव में रहने वाले एक सुपर चोर को भी पता चलती है और वो कहता है, अरे वाह, ये रोबोट तो बड़े काम की चीज है। अगर एक ऐसा ही रोबोट मेरे पास हो तो मैं इस गांव पर कब्जा कर सकता हूँ। फिर मैं अपने रोबोट से गांव वालों को लूटकर बहुत धनवान हो जाऊंगा। तब वो सुपर चोर एक साइंटिस्ट के पास आता है और उसे कहता है, ए साइंटिस्ट, मुझे एक रोबोट बना कर दो जो सिर्फ मेरी बात मानता हो और मेरा हर काम करना चाहिए। तब सुपर चोर को देखकर वो साइंटिस्ट बहुत डर जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम एक सुपर चोर हो और तुम इस रोबोट से चोरी करोगे, इसलिए मैं तुम्हें रोबोट बनाकर नहीं दे सकता। चले जाओ यहाँ से। तब वो सुपर चोर कहता है, अगर तुमने 2 दिन के अंदर मुझे एक रोबोट बनाकर ना दिया तो मैं तुम्हारे परिवार को मार डालूंगा। तब वो साइंटिस्ट कहता है, अरे नहीं नहीं, तुम मेरे परिवार को कुछ मत करना, मैं तुम्हें रोबोट बना कर दूंगा। तब वो साइंटिस्ट पूरी मेहनत से एक रोबोट पर काम करने लगता है और 2 दिन में सुपर चोर के लिए एक रोबोट एक्टिवेट कर देता है। सुपर रोबोट को देखकर चोर बहुत खुश होता है और कहता है, अरे वाह साइंटिस्ट, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब मैं इस रोबोट से चोरी करके तुम्हें भी बहुत सारा रुपया दूंगा। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। अब तुम यहाँ से चले जाओ और फिर कभी मेरी लैब में मत आना। तब वो सुपर चोर अपने सुपर रोबोट को लेकर गांव में आता है और अपने रोबोट से कहता है, जाओ सुपर रोबोट और सभी घरों को तोड़ दो और पूरे गांव में तबाही मचा दो। तब वो रोबोट गांव में जाकर घरों को तोड़ने लगता है और लोगों को डराने लगता है। इस बात का पता सुरेश को चलता है कि एक रोबोट ने आकर हमारे गांव में तबाही मचा दी है। तब सुरेश अपने मैजिकल सुपर जेसीबी रोबोट को लेकर गांव में आता है तो वहां सामने वो चोर अपने रोबोट के साथ खड़ा था। तब सुपर चोर कहता है, मैं जानता था तुम गांव वालों को बचाने जरूर आओगे, लेकिन इस बार मेरा ये रोबोट तुम्हारे रोबोट को मार डालेगा। ये सुनकर सुरेश अपने जेसीबी रोबोट से कहता है, सुपर जेसीबी रोबोट, ये चोर अपने इस रोबोट से गांव वालों को डराकर इनको लूट रहा है। तुम जाओ और इस चोर के रोबोट को खत्म कर दो। तब सुपर जेसीबी रोबोट और सुपर रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। सुपर चोर का रोबोट थोड़ा कमजोर होने लगता है। तब वो बहुत परेशान हो जाता है
तभी उसे एक आइडिया आता है और वो अपने रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाता है, जिससे चोर का रोबोट अपडेट हो जाता है। अब उस सुपर चोर का रोबोट अपग्रेड हो चुका था, इसलिए वो सुरेश के रोबोट को खत्म कर देता है। तब वो सुपर चोर सुरेश को एक पिंजरे में कैद कर देता है। इस बात का पता सुरेश के दोस्त आकाश को चलता है, जो कि एक साइंटिस्ट था, और वो कहता है, अरे इस चोर की इतनी हिम्मत, इसने सुरेश को कैद करके गांव पे कब्जा कर लिया है, लगता है इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तब आकाश एक रोबोट बनाना शुरू कर देता है और काफी दिन की मेहनत के बाद वो एक पावरफुल मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट बनाता है। मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट गांव में आता है। तब वहां चोर के रोबोट और आकाश के मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट में एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में आकाश का मैजिकल हल्क रोबोट चोर के सुपर रोबोट को खत्म कर देता है। सुपर रोबोट के खत्म होते ही सुपर चोर का राज गांव से खत्म हो जाता है। तब सुरेश और आकाश उस सुपर चोर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। बेलापुर नाम का एक खूबसूरत गांव था। उस गांव में ठाकुर नाम का सरपंच रहता था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था, लोगों की मदद किया करता था और उसे इससे खुशी मिलती थी। दूसरी तरफ उसी गांव में एक तेजा नाम का धनवान रहता था। उसके पास दौलत और सोना तो बहुत था, लेकिन लोग उसकी इज्जत नहीं करते थे, क्योंकि वो हमेशा अपना नाम ऊंचा करना चाहता था, लेकिन लोगों की मदद नहीं करता था और आए रोज सबकी जमीनों पर कब्जा किया करता था। गांव में कोई भी समस्या होती तो गांव वाले ठाकुर साहब के पास जाते थे और वो हर बार तेजा को सबक सिखा देते थे। एक दिन तेजा सोच रहा था, मैं इस गांव का सबसे बड़ा धनवान हूं, मगर उस ठाकुर की वजह से कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता। लगता है इस ठाकुर को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तब उसे एक आइडिया आता है और वो अपने दोस्त साइंटिस्ट के पास उसकी लैब में जाता है। तब तेजा साइंटिस्ट से, दोस्त तुम तो रोबोट बनाने में माहिर हो, क्या तुम मेरे लिए एक ऐसा पावरफुल रोबोट बना सकते हो जो मेरा हर हुक्म माने? अरे हाँ, क्यों नहीं, बना सकता हूँ, लेकिन मुझे बदले में क्या मिलेगा? मेरे पास जितना भी सोना है वो तुम ले लो, मुझे एक पावरफुल रोबोट बना के दो। ठीक है, तुम्हारी बाइक को रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। ऐसा कहकर साइंटिस्ट बाइक पर काम करने लगता है और काफी मेहनत के बाद बाइक को मैजिकल सुपर बाइक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये लो सुपर रोबोट, ये तुम्हारा हर हुक्म मानेगा। तेजा मैजिकल सुपर बाइक रोबोट लेकर गांव में आता है। गांव वाले ये सब देखकर घबरा जाते हैं। तेजा सीधा ठाकुर के घर आता है और कहता है, अब बोलो कौन इस गांव का सरपंच है? अब सब मेरे हाथ में है, मैं जिसको चाहूं इसी वक्त मार सकता हूं। देखो तेजा, बुराई जितनी भी ताकतवर हो जाए कभी भी अच्छाई से नहीं जीत सकती। ये सुनकर तेजा गुस्से में आ जाता है और अपने रोबोट को कहता है कि वो ठाकुर को मार डाले। रोबोट ठाकुर पर हमला करने ही वाला था कि अचानक ठाकुर का बेटा, जो एक सीक्रेट साइंटिस्ट था, वो शहर से वापस आ जाता है और उसकी कार एक मैजिकल सुपर कार रोबोट में बदल जाती है। दोनों रोबोट्स में खतरनाक जंग छिड़ जाती है। थोड़ी ही देर में मैजिकल सुपर कार रोबोट बाइक रोबोट को मार गिराता है। ये सब देखकर तेजा बहुत परेशान हो जाता है। अरे ये क्या हो गया, मेरी सारी प्लानिंग खराब कर दी इस ठाकुर के बेटे ने। तब ठाकुर तेजा से, देखा तेजा, मैंने बोला था ना कि बुराई कभी भी अच्छाई से नहीं जीत सकती। देख लिया अपना अंजाम, अब यहाँ से चले जाओ, मैं इस बार तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। ये सुनकर तेजा वहां से भाग जाता है। धन्यवाद बेटा, आज तुमने वक्त पर आकर मुझे बचा लिया, वरना ये तेजा और उसका रोबोट तो मुझे मार ही डालता। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं पिताजी, ये तो मेरा फर्ज था। आज के बाद सुपर कार रोबोट आप ही के पास रहेगा ताकि कोई भी आपको तंग ना कर सके।
अगले दिन तेजा दोबारा अपने साइंटिस्ट दोस्त के पास आता है और उसे कहता है, अरे ओ पागल साइंटिस्ट, ये तुमने कैसा रोबोट दिया? तुम्हारा रोबोट तो 5 मिनट भी नहीं टिक सका उस सुपर कार रोबोट के सामने। अब मैं ठाकुर से बदला कैसे लूंगा? वो तो अब बहुत पावरफुल हो गया है। अरे फिक्र मत करो दोस्त, मैं हूं ना। इस बार तुम्हें एक ट्रांसफॉर्मर रोबोट बना कर देता हूं जिसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। अब तुम जिसे भी चाहोगे इस ट्रांसफार्मर रोबोट से मार सकोगे। अच्छा, तो तुम बदले में क्या लोगे? तुम्हारी सारी ज़मीन, क्योंकि ये रोबोट मेरी सारी ज़िंदगी की मेहनत है और वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, मैं इस ठाकुर से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तेजा अपना ट्रांसफार्मर रोबोट लेकर गांव में आ जाता है। तेजा के गांव में आते ही सुपर कार एकदम से मैजिकल सुपर कार रोबोट में बदल जाती है। तब दोनों रोबोट्स में जंग छिड़ जाती है। आखिर में सुपर कार रोबोट जीत जाता है। तब ठाकुर तेजा से, क्यों तेजा, मजा आया? तब तेजा, मालिक मुझे माफ कर दो, मैं क्रोध में अंधा हो गया था। मैं हमेशा आपको नीचा दिखाना चाहता था लेकिन नहीं दिखा पाया, क्योंकि आप बहुत ही भले मानस इंसान हैं। मैंने तुम्हें बहुत समझाया लेकिन तुम अपनी दौलत के नशे में अंधे हो चुके थे और मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में तुम्हारी जमीन चली गई और जो तुम्हारे पास सोना था वो भी तुमने उस पागल साइंटिस्ट को दे दिया। अब तुम्हारे पास सिवाय पछताने के और कुछ भी नहीं है। तब ठाकुर ने पुलिस को बुलाया और तेजा को पुलिस के हवाले कर दिया। ठाकुर का बेटा उस दूसरे रोबोट को भी ठीक कर देता है और फिर वो दोनों विशाल रोबोट गांव की हमेशा हिफाजत करते हैं। एक समय की बात है कि एक साइंटिस्ट लैब में अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो एक सीक्रेट मिशन पर था। आर्मी के एक ऑफिसर को इस बात का पता चल जाता है और वो साइंटिस्ट के पास आता है। देखो प्रोफेसर, मैंने सुना है कि तुम इस शहर में बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिससे इस पूरे शहर को खतरा हो सकता है। मैं तुम्हें इस शहर में ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट नहीं करने दूंगा। 2 दिन का टाइम देता हूं तुम्हें। इस शहर को छोड़कर चले जाओ और किसी ऐसी जगह पर जाके एक्सपेरिमेंट करो जहां लोगों को तुमसे खतरा ना हो। सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। ये एक्सपेरिमेंट खतरनाक तो है लेकिन हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैं एक सीक्रेट मिशन पे हूं और एक रोबोट बना रहा हूं और ये रोबोट मैं आर्मी को दूंगा। तुम्हारी बात ठीक है प्रोफेसर, लेकिन ये एक अनऑफिशियल सीक्रेट मिशन है और यहाँ इस भरे शहर में मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। तुम्हें किसी दूर के इलाके में जाना होगा जहां लोगों की ज्यादा भीड़ ना हो। इस तरह प्रोफेसर को वार्निंग देके वो आर्मी ऑफिसर वहां से चले जाते हैं। प्रोफेसर बेचारा बहुत परेशान होता है और ये सोच ही रहा होता है कि अब उसे कहां जाना चाहिए। तब प्रोफेसर का असिस्टेंट उसके पास आता है। क्या बात है सर, आज आप बहुत परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? अरे यार दीपक, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हें तो पता है कि मैं अपनी लैब में एक मैजिकल रोबोट बना रहा था, लेकिन अब आर्मी के ऑफिसर ने कहा है कि मैं ये एक्सपेरिमेंट किसी ऐसी जगह पर जाकर करूं जहां ज्यादा भीड़ ना हो।
और लोगों को कोई नुकसान ना हो। अब ऐसी जगह मैं कहाँ से ढूंढूं यार। अरे सर बस इतनी सी बात और आप इतना परेशान हो रहे हो। मैं भी तो आपका असिस्टेंट हूँ, किस दिन काम आऊँगा। आपको पता तो है कि मेरे दादाजी एक गांव में रहते हैं और वहाँ इनकी बहुत सारी ज़मीनें हैं। आप मेरे साथ चलो, मैं आपका ये मसला अभी हल कर देता हूँ। तब प्रोफेसर और दीपक एक कार में उस गांव के लिए निकल पड़ते हैं। काफी देर सफर करने के बाद वो दीपक के दादाजी के पास पहुँचते हैं। प्रोफेसर सारी बात दादाजी को बताता है और ये भी बताता है कि मैं इस देश की हिफाजत के लिए एक रोबोट तैयार कर रहा हूँ। ये सुनकर दीपक के दादाजी, बेटा मुझे हमेशा से इस दिन का इंतजार था कि कोई ना कोई हमारी मदद को जरूर आएगा। कैसी मदद दादाजी, क्या बात है, मुझे बताइए। बेटा इस गांव में हर साल एक बहुत ही भयंकर थॉर मॉन्स्टर आता है जो हर साल एक इंसान की बलि लेता है। उसके हाथ में जो भी इंसान आ जाए इसे वो खा जाता है और हर साल हमारे गांव में तबाही मचाकर चला जाता है। अब तुम ये रोबोट बना रहे हो तो शायद तुम्हारा ये रोबोट उस राक्षस से लड़ पाए। इस बात की खुशी मुझे हो रही है। अच्छा तो ये बात है, मैं इस रोबोट को बहुत शक्तिशाली बनाऊंगा क्योंकि इसका सामना एक खतरनाक थॉर मॉन्स्टर से होगा। बेटा तुम्हें जो भी चाहिए हम तुम्हें ला कर देंगे, बस तुम एक ऐसा रोबोट बनाओ जो इस राक्षस को खत्म कर दे। अगले कुछ ही दिन में प्रोफेसर उस गांव में एक लैब बनवाता है और एक सुपर रोबोट बनाने में लग जाता है। वो एक मैजिकल सुपर बाइक को मैजिकल सुपर बाइक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर रहा था। काफी दिन की मेहनत के बाद प्रोफेसर ने अपना सुपर बाइक रोबोट तैयार कर लिया। तब भानु प्रताप प्रोफेसर के पास आता है और रोबोट को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लीजिए दादाजी, ये एक शक्तिशाली रोबोट है जो गांव की हिफाजत करेगा। जब भी वो राक्षस आएगा ये उसका मुकाबला करेगा। लेकिन बेटा ये रोबोट तो तुम आर्मी को देने वाले थे ना, और अब ये तुम मुझे दे रहे हो, ऐसा क्यों? क्या तुम आर्मी की मदद करके अपना सपना पूरा नहीं करोगे? मुझे सबसे पहले आप लोगों की मदद करनी है। मैं ये रोबोट आप गांव वालों को देना चाहता हूँ ताकि कोई भी चीज इस गांव को नुकसान ना पहुंचा सके। तब भानु प्रताप वो रोबोट लेकर गांव में आता है। सभी गांव वाले रोबोट को देखकर बहुत हैरान होते हैं। तब एक गांव वाला कहता है, अरे मालिक, ये क्या बड़ा सा रोबोट लेके आए हो? पहले ही वो थॉर मॉन्स्टर कम है क्या? अगर इसने भी हमारे गांव में तबाही मचा दी तो हम क्या करेंगे? तब भानु प्रताप गांव वालों को बताता है कि ये एक सुपर बाइक रोबोट है जिसका रिमोट कंट्रोल मेरे पास है और ये उस थॉर मॉन्स्टर का सामना करेगा। कुछ ही दिन बाद थॉर मॉन्स्टर अंतरिक्ष से धरती पर प्रकट होता है। वो पूरे गांव में तबाही मचाने लगता है और घरों को तोड़ने लगता है। वो गांव में तबाही मचा रहा था कि तभी सुपर बाइक रोबोट उसके सामने आ जाता है और दोनों में लड़ाई चालू हो जाती है। थॉर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल था और उसने सुपर बाइक रोबोट के टुकड़े कर दिए। थोड़ी ही देर में आर्मी वहां पर थॉर मॉन्स्टर को रोकने के लिए आ जाती है। आर्मी के टैंक्स और हेलीकॉप्टर थॉर मॉन्स्टर पर अंधाधुंध गोले बरसाने लगते हैं, लेकिन उन गोलों का थॉर पर कोई भी असर नहीं होता। वो अपने जादुई हथौड़े से अपनी शक्तियां निकालकर आर्मी के हेलीकॉप्टर और टैंक्स को तबाह कर देता है। थॉर मॉन्स्टर के जाने के बाद आर्मी ऑफिसर एक सुपर साइंटिस्ट को साथ लेकर प्रोफेसर के पास उसकी लैब में जाता है और कहता है, प्रोफेसर, आपका सुपर बाइक रोबोट थॉर मॉन्स्टर के सामने बुरी तरह फेल हो चुका है।
थॉर मॉन्स्टर हमारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। इनसे मिलो, ये नेशनल सुपर साइंटिस्ट महेंद्र सिंह हैं। इनके साथ मिलकर एक पावरफुल रोबोट बनाओ। इसके लिए तुम्हें जो भी चाहिए होगा हम देंगे, और जितनी जल्दी हो सके ये रोबोट बन जाना चाहिए। सर, मैंने उस थॉर मॉन्स्टर को अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। आप हमें बस 3 दिन का समय दीजिए। हम दोनों मिलकर एक ऐसा रोबोट बनाएंगे जो थॉर मॉन्स्टर के परखच्चे उड़ा देगा। ऑल द बेस्ट प्रोफेसर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर ग्रेट वर्क। ऐसा कहकर वो आर्मी ऑफिसर वहां से चले गए। तब दोनों साइंटिस्ट एक साथ मिलकर एक सुपर ट्रांसफॉर्मर रोबोट पर काम करने लगे। 3 दिन की लगातार मेहनत के बाद उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मर रोबोट बना लिया। ट्रांसफॉर्मर रोबोट को देखकर वो आर्मी ऑफिसर भी बहुत खुश हुए और इस रोबोट को लेकर थॉर मॉन्स्टर का शिकार करने जंगल आ गए। थॉर मॉन्स्टर को देखते ही ऑप्टिमस प्राइम तुरंत ही रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो गया और उसने थॉर मॉन्स्टर पर हमला कर दिया। काफी देर की भयंकर लड़ाई के बाद ट्रांसफॉर्मर रोबोट ने थॉर मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। आर्मी प्रोफेसर के काम से बहुत खुश थी और उसकी रोबोटिक लैब को अप्रूव करके उसे लैब का इंचार्ज बना दिया।